पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म रक्षा मंच द्वारा टाउन हॉल मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इस कत्लेआम को रोकने के लिए केंद्र सरकार से ठोस एवं कारगर कदम उठाने हेतु मांग की गई एवं एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संत समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। वक्ताओं ने कहा कि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए सन 1971 में 17,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वहां इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त के बाहर हैं। दीपांकर महाराज ने कहा कि विश्व बिरादरी को आगे आकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से नोबेल पुरस्कार वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए। नहीं कहते पोरस और गेट पर सौंपेंगे, क्योंकि कम से कम इस टाउन हॉल की भगवा दीवारों को दिखना तो चाहिए या योद्धाओं की फौज बैठी है। इस टाउन हॉल की दीवारों को पता लगना चाहिए कि इस धरती के असली वारिस आज आकर यहां पर बैठे हैं आज। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस बात का स्मरण रखिएगा कि अब से नहीं, पुरानी कहावत है कि संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ की ही ताकत है, एकता में ही ताकत है, यूनाइट होने में ही ताकत है। आप सोचिए कि यहां से लेकर फिलिस्तीन तक सबको एक करने में लगा है एक व्यक्ति, यहां से लेकर फिलिस्तीन तक। मगर अपने ही लोगों में कितनी जातियों में बांट दिया। 1931 में जातियां कितनी थी जानते हैं? 3,000 कुछ। आज कितनी है? 7,000 कुछ। किसने बना दिया भैया इतनी जाति? हमने तो नहीं बनाया। किसने बना दिया? और बना भी दिया तो इनका क्या भला किया कि जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। लेबनान ने भी कराई थी, क्या नतीजा निकला? इसीलिए कहूंगा कि एक होकर रहिए, एकता में ताकत है। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा। भाई आज किस तरह का आयोजन था? आज सनातन धर्म रक्षा मंच के सौजन्य से पूरे जनपद के जो हिंदू संगठन थे या हिंदूवादी कार्यकर्ता थे, उनकी एक बांग्लादेश के खिलाफ एक यहाँ यानी कि टोनाल से यहाँ तक एक पदयात्रा थी। टोनाल में जितने भी हिंदू संगठन थे सभी आए लगभग, और यही मांग प्रधानमंत्री से की गई है कि बांग्लादेश पर तुरंत एक्शन ले। बांग्लादेश को तोड़ करके जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रहते हैं, उनको जो हमारी सीमा है उस पर लगा करके एक देश अलग बनाया जाए, ये मांग सभी हिंदू संगठनों ने की है। मैं बहुत प्रसन्न हूं देख करके सनातनियों के जन सैलाब को देख करके। खुशी है कि आज पहली बार जातियों में बटे लोगों की नहीं, हिंदुओं की सभा को देखा, उसे संबोधित किया। और आज गर्व इस बात का है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, नरसंहार का शिकार हो रहे हैं, एक नोबेल पीस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, नरसंहार करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में कौन नोबेल पुरस्कार बांटता है नरसंहार करने वाले नरभक्षी को। और अगर आज भी ऐसे व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार नहीं लिया गया, आने वाले समय में नोबेल की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। और इन हिंदुओं के लिए हम सब लोगों को एक होकर डटकर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हिंदू हर चुनौती का सामना करेगा डटकर, एक होकर, संगठित होकर। ना ही हिंदू रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। महाराज जी, जात पात को हटाने की बात की आपने, यात्रा भी निकाली थी, कितना सफल? मैं समझता हूँ
अरे सफलता की बात कीजिएगा दादा तो मुझे सोच में पड़ जाऊंगा। अब तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा किया, 80 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ा और 745 दिन यात्रा को हो गए और अभी भी यात्रा जारी है। 80 लाख लोग संकल्प ले चुके हैं, बाकी इन लोगों को काउंट कर दीजिएगा, ये भी उसी में संगठित हैं। भारत सरकार से आज किस तरह की अपील करेंगे आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर? कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भारत सरकार का एक प्रतिनिधि आज या कल में बांग्लादेश जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की नज़र भी बनी हुई है, मगर उन्हें बचाने के उचित उपाय किए जाएं। हो सकता है अगर उन्हें वापस भी लाना पड़े तो लाया जाए और यहां से जो कूड़ा है वो फेंकवाया जाए। सैन्य बल की बात कर रहे हैं आप? अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो झिझके नहीं। महाराज जी, मुजफ्फरनगर में भी जो है पाकिस्तान कनेक्शन से मिली हुई एक मस्जिद का मामला आया और अलग अलग जिलों में जो है मस्जिद के मामले चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो बुलडोजर के नाम से वैसे ही फेमस है दादा, कैसी बात कर रहे हैं? जो अवैध है कहाँ बचेगा।